जिसके सिग्नेचर के अंदर शनि के स्ट्रोक्स जो है वो ज्यादा दिखेंगे, उसकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। वो लोग सिग्नेचर के आखिर में जाकर के वापस पीछे की ओर एक स्ट्रोक खींचते हैं। क्या सिग्नेचर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है? ग्रोथ का फैक्टर जो है वो मिसिंग होगा। जो सिग्नेचर करते वक्त अपने इनिशियल के ऊपर गोला मार देते हैं, चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए रहते हैं। अगर राहु की स्ट्रोक्स ज्यादा दिखेंगी तो ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में अपने नुकसान को करता चला जाएगा। सिग्नेचर के अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके कारण से जीवन के अंदर की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है? सबसे पहली बात जो सिग्नेचर के अंदर देखनी चाहिए वो ये कि सिग्नेचर करते वक्त उसकी ओरिएंटेशन जो है वो कैसी है। क्या सिग्नेचर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है? तो जिंदगी के अंदर आपकी जिंदगी में एक तो आप लक्ष्य को लेकर के बिल्कुल फोकस्ड हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं, ये तो बताता है। पर जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ का फैक्टर जो है वो मिसिंग हो जाता है। जितना ज्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है और जितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो नहीं कर पाते। तो सिग्नेचर की ओरिएंटेशन में हमेशा सिग्नेचर जहां से शुरुआत हो और जहां कंप्लीट हो वो नीचे से ऊपर की ओर जाता हो। ये पहली बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, सिग्नेचर करते वक्त जो लोग सिग्नेचर के आखिर में जाकर के वापस पीछे की ओर एक स्ट्रोक खींचते हैं, वो लोग भी जिंदगी में बहुत प्रयास करने के बाद फिर से वापस पीछे आ जाते हैं। तीसरा, वो लोग जो सिग्नेचर करते वक्त अपने इनिशियल के ऊपर गोला मार देते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए रहते हैं और जिंदगी में बहुत प्रयास करने के बाद भी जिंदगी में आगे ग्रो नहीं कर पाते। जिंदगी में सिग्नेचर्स जब भी करने हैं, इन प्राइम बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद कुंडली के आधार पर यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति के सिग्नेचर्स कौन से प्लैनेट की स्ट्रोक के हों तो उसके लिए लाभकारी, क्योंकि जितने भी सिग्नेचर के अंदर स्ट्रोक्स हैं सभी के सभी किसके साथ जुड़े हैं? ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ जुड़े हैं। सूर्य की अपनी एक स्ट्रोक है, चंद्र की अपनी एक स्ट्रोक है, मंगल की अपनी एक स्ट्रोक है, शुक्र की अलग है, शनि की अलग है। ऐसे कर करके पूरे सिग्नेचर के अंदर सिर्फ किसी का सिग्नेचर देखने से आप ये देख सकते हो कि किसी का कौन सा ग्रह प्रोमिनेंट है, कौन सा ग्रह जो है वो ज्यादा प्रभावी है। और जिसके सिग्नेचर के अंदर शनि के स्ट्रोक्स जो है वो ज्यादा दिखेंगे, उसकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। अगर राहु की स्ट्रोक्स ज्यादा दिखेंगी तो ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में अपने नुकसान को करता चला जाएगा। और अगर केतु की स्ट्रोक्स ज्यादा दिखेंगी तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ेगा पर लक्ष्य का पता नहीं और कहां जाना है ये उसको समझ में नहीं आता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन कुछ बिंदुओं का जरूर ध्यान में रखा जाए। और बाकी ज्योतिष के तल के ऊपर एक व्यक्ति को कौन सा ग्रह जिंदगी में प्रगति देगा, वो शुक्र भी हो सकता है, वो चंद्र भी हो सकता है, वो मंगल भी हो सकता है, वो स्वयं राहु भी हो सकता है। तो उसके आधार पर ही ये तय करना चाहिए और उसी के आधार पर एक व्यक्ति की सिग्नेचर में जब भी करेक्शन कराओगे तो इस बात का खास ध्यान रखना कि जो प्लैनेट उनकी कुंडली में उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही स्ट्रोक्स जब उनके सिग्नेचर में ऐड कराते हो तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है।